थे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। नारायण साकर हरि का चिंतन नहीं छोड़ा, स्मरण नहीं छोड़ा, तो एक लड़का पुलिस में लग गया और एक आर्मी में। तो आप समझ सकते हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां स्थिति डमाडोल भी आई, लेकिन नारायण साकर हरि जी का स्मरण करते रहे और नारायण साकर हरि का वचन मान के चलती रही, तो आज दोनों बेटे पुलिस में, एक फौज में, दोनों नौकरी से दोनों लग गए। तो आप ही समझ सकते हो, नारायण साकर हरि का वचन मान के कर्म करते हैं तो धंधा रोजगार नौकरी व्यापार में नीतिगत रूप से मदद अवश्य मिलती है। अब हम चाहें कि नारायण साकर हरि का संबंध वचन और कर्म का है, किसी से शरीर का तन का संबंध नहीं है, वचन और कर्म का। वचन मानते हैं, वचन मान के सेवा कर्म कर रहे हैं, तो सेवा कर्म में, वचन में ही और सेवा कर्म में ही नारायण साकर हरि का वरदान मिल जाता है। अब हम महसूस करें, चिंतन करें, तो समझ आता है कि नारायण साकर हरि परमात्मा के अलावा हमें सहारा देने वाला कौन है। क्योंकि जहां जाएंगे बेसहारा ही कर देंगे, जहां जाएंगे वहां ठुकरा देंगे। चमक दमक धन दौलत रंग रूप जाति पाति देखेंगे, लेकिन नारायण साकर हरि के दर पे आए तो यहाँ तो केवल आस्था श्रद्धा और समर्पण की कीमत है। आस्था श्रद्धा समर्पित होकर आए, वचन मानना शुरू कर दिया तो एक दावा है, बंजर में भी फसल लहराने लगती है। क्योंकि नारायण साकर हरि परमात्मा की रहमत, इनकी महालीला अपरंपार है। जो बहन ने बताया, तो आप नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, मेहनत मजदूरी विद्याधन करते हुए चले, और क्योंकि कर्म तो करें, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो अवतारों ने भी नहीं छोड़ा, स्पष्ट कहा है। इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए सत्य का साथ करो, और सत्य का साथ करते हुए नारायण साकर हरि का वचन मान के चलो। संसार में कहीं झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहर होगी, रहमत होगी। अब बेईमानी करें, छल कपट करें, चतुराई चालाकी करें, तो फिर मदद मिलने वाली नहीं। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानित श्री महेश राठौर, ग्राम टोरिया, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जब हम सत्य के साथ में नहीं आते थे, जब हमको बहुत परेशानी थी, जब मेरी 20 साल की उम्र थी, जब से मुझे ऐसी परेशानी थी कि मतलब कई बार मेरी पेशा रुक जाती, और आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई। 2018 से मैंने सत्य का साथ किया, आज मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ, और मैंने 4 धाम भी किया। मुझे कहीं सबूत नहीं मिला, यहाँ आने से मुझे इतना सबूत मिला है कि इसका कोई उपाय नहीं है।
नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत जी, अभी जो आपके सम्मुख बताया श्री महेश राठौर जी ने खुद भी थी, जो ग्राम टोरिया तहसील बैरार जिला शिवपुरी से आए, कि आज 20 साल से ही की उम्र से यूरिन की समस्या थी, बाथरूम में परेशानी, बाथरूम रुक जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा सब जगह गए, 4 धाम का भी जिक्र लिया, जहां गए जगह जगह गए, लेकिन कहीं भी मदद नहीं मिली, कहीं भी राहत नहीं मिली। लेकिन वर्ष 2018 में पहली बार सत्य के साथ में आना हुआ और सत्य के साथ में आते रहे, तो उन्होंने बताया कि तब से ही आज कोई भी बाथरूम में यूरिन की कोई समस्या नहीं। आप समझ सकते हो, मानव मंगल सद्भावना समागम जनहित मानव कल्याण के लिए ही चल रहा है। जनहित के लिए ही नारायण साकार हरि परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। जनहित मानव कल्याण के लिए ही मानवता का अमर संदेश दिया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हो, सत्य का साथ करने आए और मन लगा के सुना तब तो रहमत हो। अब आए सत्य का साथ करने और इधर उधर जाके बैठ गए गुट बना के और प्रपंच में लगे हो, तो फिर भले ही किराया भाड़ा खर्च करके आते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं। मन लगा के बैठ के सुनोगे, 3 घंटे का समय मिला है और 3 घंटे के समय में यहां पहुंचे हैं सत्य के साथ में, फिर भी सत्य के साथ में मन नहीं लग रहा है। आए किराया भाड़ा खर्च करके, लेकिन दाएं बाएं बैठे गप सड़कों में लगी, तो फिर आप जो भाव, जो क्रियाकलाप है, जो भाव लेके आए हैं, जो यहां क्रियाकलाप चल रहा है, उससे क्या मिलेगा? जो वास्तव में वही है जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आसन ग्रहण करके बैठा है और मन लगा के सुन रहा है, उसके जीवन में तो रहमत बरसनी ही बरसनी है। अन्यथा आप समझ सकते हो, सत्य के साथ में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, मन लगा के एक शब्द को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनने का ही तो आपको आत्मिक लाभ है। जब मन लगा के सुन रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके रोम रोम में, शरीर में, अंतःकरण में जितना कचरा भरा है वो सब निकलने लगेगा। तुम्हें कोई प्रयास भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। क्यों? आपके पास पानी भरा हुआ है गिलास में और सामने वाला खड़ा है जग लेके, उसके हाथ में दूध है जग में, और उसने गिलास में भरना शुरू कर दिया, तो एक स्थिति वो आएगी कि सारा पानी समाप्त हो जाएगा, पूरे गिलास में दूध ही दूध होगा। अब हम खुद ही ढक्कन लगा के बैठे हैं तो कहां से हो? एक महापुरुष थे दो, उन्होंने मटके ले जाके रख दिए कि बरसात हो रही है और मटके भर जाएंगे बरसात में। तो दोनों महापुरुषों ने घर के बाहर ले जाके मटके रख दिए। साथ संगत जी, बरसात होती रही झमाझम, दोनों गए कि भैया अपने मटके उठा लें, भर गए होंगे। एक महापुरुष गया, उसके मटके दोनों भर गए। दूसरा गया, उसके मटके में बूंद पानी नहीं। कि क्यों भैया, कि तेरे मटके कैसे भर गए? तो देखा एक महापुरुष ने मटके का मुंह खोल के रख दिए थे, दोनों मटकों के भर गए, और जिसने मटका ही मुंह नीचे और तली ऊपर मटका ही उल्टा रख दिया, उसमें एक बूंद जाने वाला नहीं, भर ही नहीं सकते।
धुआंधार बारिश होती रही, लेकिन एक बूंद मटके में नहीं गई। तब कहा कि भैया तूने मटके का मुंह तो खोला होता, मुंह खोला होता तो फिर मटके में पानी अवश्य जाता। इसी तरह जब सत्य के साथ में आए हो, अब इधर उधर बैठे हो बंद करके मुंह को, मटके की तरह स्थिति है। क्यों? जब तक आसन ग्रहण नहीं होगा, आशा श्रद्धा और आसन ग्रहण कब तक नहीं कर सकते? जब तक आशा श्रद्धा नहीं होगी। मेला नुमाइश समझ के आए हो, मेला समझ के आए हो तो जिंदगी में जिस दिन से जन्म हुआ वो संभाला, उस दिन से मेले में ही तो विचरण कर रहे हो और अंतिम सांस तक मेले में ही विचरण करते रहोगे। जो मेले में विचरण कर रहा है, जो मेले में भटका हुआ है, उसे मेले से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सकता। जो मेले में ही विचरण करने में लगा है, संसार नफरत, निंदा, चुगली, वर्गवाद, ढोंग, पाखंड, आडंबर का महामेला है। जो इस मेले में विचरण कर रहा है, बिना हरि वचन के, बिना नारायण हरि वचन के इस मेले से अंतिम सांस तक निकलना संभव नहीं है। जो हरि का वचन मान के चलते हैं तो फिर सद्बुद्धि पैदा होती है, विवेक पैदा होगा और सद्बुद्धि पैदा होगी, नारायण हरि की मेहर होगी तो सत्य के साथ से लगाव पैदा होगा और सत्य के साथ से लगाव पैदा होगा तो नफरत, निंदा, चुगली, वर्गवाद, ढोंग, पाखंड के मेले से निकल के सत्य के समागम में मौजूद हो जाएंगे। सत्यता तो ये है। अब इधर उधर आपकी मौजूदगी इधर उधर है तो भैया जो इधर उधर विद्यालय में मास्टर जी, शिक्षक जी, गुरु जी तो पढ़ा रहे हैं, 100 विद्यार्थी हैं विद्यालय में, एडमिशन ले लिया, क्लास भी ले रहे हैं गुरुजी, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, समझा भी रहे हैं, 100 विद्यार्थी मौजूद हैं। कोई तो जमीन कोरे देने में लगा है, कोई एक दूसरे को इशारेबाजी में लगा है, कोई गप सड़कों में लगा है, कोई ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, कि कोई देख रहा है घड़ी को कि कब टाइम हो और गुरुजी की क्लास खत्म हो भागे। जो इसमें लगा है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो विद्यार्थी गुरुजी की बात को सुन रहे हैं, जिनका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर है, गुरुजी की एक एक शब्द पे है, जब परीक्षा होगी, जब पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, वही भर के आएंगे, बकाया पेपर पलटते रहेंगे और खाली कॉपी रख के आएंगे, खाली उत्तर पुस्तिका रख के आएंगे। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि 0/0 मिला। और जिन्होंने गुरुजी की बात को सुना, एक एक शब्द को कर्म में ढाला, जब रिजल्ट आएगा उन्हीं के रिजल्ट में डिस्टिंक्शन लगेगी, वही टॉपर होंगे, वही मेरिट में आएंगे और वही IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जाके बन के पदों पर आरूढ़ होंगे। इसलिए विद्यालय में एडमिशन हो जाने से काबिल नहीं हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, विद्यालय में एडमिशन है लेकिन काबिल जब होंगे, जब अंक सूची अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होके जाओ तो दूसरे विद्यालय में जाओगे, डिग्री कॉलेज में जाओगे, एडमिशन मिल जाएगा। अब तुम मार्कशीट लिए घूम रहे हो फेल की तो कहीं एडमिशन मिलने वाला नहीं। ये संसार, ये ब्रह्मांड, जब से संसार में आए, जीव का जन्म हुआ, नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक, विद्यालय से पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला से लेकर मिडिल से हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय तक, सारे जीवन के हर पड़ाव पर हर प्रकार का पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय मौजूद है। अब इसमें हम एडमिशन लेके पढ़ना नहीं चाहते तो भैया फिर उत्तीर्ण होना संभव नहीं, फिर तो 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा।
वचन मान के कर्म करता है, मानवता वाला कर्म करता है, वही सदमार्ग पर दौड़ लगा सकता है, वही त्यागी हो सकता है, वही तपस्वी हो सकता है, वही बलिदानी हो सकता है। बकाया इस ब्रह्मांड में कोई त्यागी हो ही नहीं सकता है। यही अटल सत्य है। और जो त्यागी महापुरुष है, जिसके अंतःकरण में रोम रोम में, जिसने सेवा को समझ लिया, सेवा के महत्व को जान लिया, जिसे प्रेम सेवा से हो गया, नारायण हरि के वचन से हो गया, उसका इस लोक भी सुखी होगा, पर लोक भी सुनहरा हो जाएगा। वो काम क्रोध लोभ मोह में नहीं फंसेगा, वो इनसे परे होगा। इसलिए नारायण साकर हरि किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आप समझ सकते हो। इसलिए लंकापति रावण जैसा एहम लेके घूम रहे हैं। लंकापति रावण ने अंतिम सांस तक नहीं माना, कंस ने नहीं माना, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पर पछताने। जब खेत ही सूख गया, फिर बरसात हो तो क्या फायदा, फिर पछताते रहो। समय पर बरसात न हुई तो फिर बरसात का कोई महत्व नहीं। आज अपने आप की संभाल न कर पाए, आज अपने आप को एक महापुरुष न बना पाए, मानव न बना पाए, अरे देवी देवता तो छोड़ो, महापुरुष ही बन जाए, इंसान ही बन जाए। इंसान बन जाएंगे तो इंसान वाला कर्म करेंगे, इंसानियत पैदा होगी। अब रातों दिन नफरत निंदा में लगे, ढोंग पाखंड में लगे, तो ढोंग पाखंड नफरत निंदा में रहने वाला कभी मानव बन ही नहीं सकता है। भले ही मानव का शरीर लिए घूम रहे, लेकिन कर्म हैवान का है, कर्म हैवान का है, कर्म शैतान का है, कर्म दैत्य का है, और यही कर्म महादुर्गति की ओर ले जाएगा। क्योंकि ये विधाता का विधान, ये ब्रह्मांड किसी आदमी के हाथ में नहीं है, ये ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हरि परमात्मा का था, है और रहेगा। कब प्रलय आनी है, कब धूप निकलनी है, कब सूर्य निकलना है, कब चांद निकलना है, कब धरा को करवट लेना है, कब धरा को हिलना है, कब गगन में चकाचौंध होनी है, ये संसार में जन्म लेने वाला मरने वाला नहीं जान सकता। ब्रह्मांड के कुल मालिक जो ब्रह्मांड के रचनाहार हैं, उन्हीं के हाथ में ब्रह्मांड की बागडोर थी, है और रहेगी। आदमी के हाथ में होती तो आदमी दो हाथ पैर वाला ये किसी कीमत पर गड़बड़ करने से नहीं मानता, लेकिन दो हाथ पैर वाला, जन्म लेने वाला, मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा जब जब जरूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, तब प्राकट हुआ है। आज वर्तमान में नारायण साकर हरि परमात्मा संपूर्ण सत्ता में महापावर प्राकट करके ही तो बैठे हैं, और प्राकट किया है तभी तो निःशुल्क सत्य धर्म का आगाज हो रहा है, मानव धर्म का आगाज हो रहा है। तो सत्य सनातन का ही डंका पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है, जो किसी व्यक्ति की ताकत नहीं, क्योंकि मानव धर्म सत्य सनातन है, जिसे मिट नहीं सकता, मिटाया नहीं जा सकता। सत्य सनातन किसी हाथी आदमी के हाथ में नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा सनातन थे, हैं और रहे। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री मुकेश साक्य, निवासी सतनवाड़ा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्मान। साकर जी प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सासादंग जी, सत्य के साथ में नहीं आने से पहले मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने उनको सिपरी के कई जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, जैसे कि दिनेश राजपूत, रत्नेश जैन, सुधीर गोयल,
उन्होंने जी सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह खून की जांच करके बताया कि इनको को जो है कि फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी सीओपीडी हो गई है और सांस लेने में इनको तकलीफ होती है, फेफड़े इनके पूरी तरीके से खुल नहीं पाते। जब तक ये जिएंगे तब तक इनको दवाई खाना पड़ेगी। तो मैंने उनको बताया डॉक्टर साहब अगर मैं ग्वालियर ले जाऊँ तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बीमारी का मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी इलाज ऐसा नहीं है इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। जब तक जिएंगे तब तक दवाई खाना पड़ेगी। 4-5 हजार रुपये महीने की पर मंथ में जो दवाई उनको खवाता था। हाथरस की घटना के बाद जो है कि सत्य का साथ बंद हो गया था तो भजन चल रहे थे। हमने भी शेखर भैया से भजन मांगे थे और जिरनावाले मंदिर पर नरवर रोड पर है वहां पर नारायण सागर परमात्मा के हमने भजन कराए थे। 500-700 के लगभग संगत आई थी। तो मैंने अपनी तनकी माँ को कहा, मैंने कि तुम भी वहां चलो परमात्मा के भजन में बैठना। तो तनकी माँ वहां आई थी। उनको जो है कि परमानेंट पहले खांसी चलती थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी, यहाँ से वहां तक बिल्कुल नहीं चल पाती थी, ऐसी दिक्कत होती थी उनको। और जिस दिन वो भजन में गई उस दिन पूरी रात उनको बिल्कुल भी खांसी नहीं उठी और बिल्कुल भी सवेरे सांस लेने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। आज कई महीने हो चुके हैं कि उनको मैं बिल्कुल भी दवाई लेके नहीं आया, कई महीने हो गए। जिस बीमारी का मेडिकल साइंस में जड़ से कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा के सत्य के मतलब जैसे कि आप बैठी हो, ऐसे बैठी थी भजन गा रही थी, भजन गाने से और बैठने से उनकी बीमारी में इतना आराम मिल गया कि कई महीने से उनको मैं दवाई लेके नहीं आया। सासाकंड जी अब मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक है, उनको आराम में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है कि भद्रवास के पास में ईश्वरी गांव है, वहां जो है कि सत्य का साथ लगा था। शनिवार के दिन जो है कि मैं सेवा कर्म कर रहा था, इसलिए भाग रहा था मैं पीछे। और 2 संत महापुरुष जो है मेरे पास आए और वो मोर से बोल रहे थे। पहले जो है कि बागेश्वर वाले धाम वाले बाग आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम वहां पे गए हुए थे। वो वहां पे एक महापुरुष ने कहा कि मैं वहां पे गया हुआ था और वहां में तो लाखों की भीड़ मैंने देखी और मैंने उनके पंडाल के ऊपर उड़ती और हनुमान जी के दर्शन भी किए। मैंने बहुत अच्छी वाली बात है। उनमें से एक महापुरुष ये भी बोले अपनी बात कहो दूसरे की मत। उन्होंने अरे अपनी खुद बीती बताओ, दूसरे की बात नहीं। यहाँ सबका सम्मान किया जाता है, किसी को उंगली नहीं उठाई जाती है, ये मानवता वाला काम। आप अपनी खुद बीती बताओ, दूसरे ने क्या कहा वो सासांग जी प्रेम से बोलिए नारायण साकारा जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये शब्दों को जब आप महसूस करेंगे तो इनका मतलब खुद ही स्पष्ट कर रहा है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के मानवता का महाकुंभ, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे से मिलन, मानवता का महासमागम। और यहां मानवता की बात है, जनहित की बात है, यहां सबका सम्मान किया जाता है, ये समानता का दर है, यहां किसी पे उंगली नहीं उठाई जाती। ये ध्यान रखना, परमात्मा के दर पर कभी किसी पर कीचड़ नहीं फेंका जाता, उंगली नहीं उठाई जाती। क्यों? यहाँ तो मानवता के फूल हैं और मानवता के फूल राहों में बिखेरे जा रहे हैं। जिसके हाथ में कांटे बिखेरे वो जाने। नारायण हरि ने तो मानवता के फूल दिए हैं, टोकरी भर भर के दिए हैं कि जम जम के बिखेरो महापुरुषों के चरणों में। मानवता के फूलों में ही सच्ची सुगंध थी, है और रहेगी। इसलिए आप समझ सकते हो, हमें अपने आप को देखना है, हमारा कर्म कैसा, भाषा कैसी है, उठक बैठक कैसी है, और हम दूसरे को देखते रहेंगे तो एक दिन खुद गड्ढे में चले जाएंगे। इसलिए उंगली उठाने वाला
जो दूसरे की बुराइयां देखता है, जो दूसरे की बुराइयों को ताकता रहता है, झांकता रहता है, वो कभी भी अपने अंदर अच्छाइयां पैदा नहीं कर सकता। जिसको बुराई दिखना बंद हो जाए, जिसको बुरा सुनाई देना बंद हो जाए, जिसका चित्त हरि परमात्मा से लग जाए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों? सत्य सुनो, मानवता वाली भाषा बोलो, मानवता वाली बात रखो। यहां तो सम्मान, आने वालों का सम्मान है, आने वालों को हृदय से लगाया जाता है, आने वालों का सम्मान किया जाता है। यहां ऊंच नीच, जाति पाति, संप्रदाय, नफरत, निंदा से परे कार्य है। ये महाविहान है, मानवता का संदेश है, अमर संदेश है, भाईचारे का संदेश है, या अनेकता में एकता है। जुदा जुदा थे लेकिन मानवता के धागे में प्रो दिया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, देखना है तो अपनी बुराइयां देखो, अपने अंदर बसी हुई बुराइयां को देखो, अपनी कमियों को देखो। जब अपनी बुराइयां देखोगे, गौर करोगे, कमियों को गौर करोगे, तो एक दिन सारी बुराइयां, कमियां निकल के दूर हो जाएंगी। जो अपनी बुराइयों को ढांकता रहता है, उंगली दूसरे पर उठाता रहता है, तो दूसरे पे जो उंगली उठाता है दूसरे पर, उसकी बुराइयां करता रहता है, लगा रहता है, एक दिन वो होता है कि खुद ही बुराइयों में घिर जाता है। आप रोज शराब की चर्चा करते रहो, ठेके की चर्चा करो, मधुशाला की चर्चा करो कि शराब ऐसी वैसी, एक दिन वो होगा कि तुम खुद जाके मधुशाला पे जाके ढक्कन खोलोगे बोतल का। क्यों? आपको जो करना चाहिए वो तो छोड़ दिया, और जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू कर दिया। किसी की बुराई, किसी पर उंगली उठाना, बुराई करना, कीचड़ फेंकना, ये महापुरुषों को शोभा नहीं देता है। इसलिए किसी के अंदर देखना है तो अच्छाइयां देखो, बुराइयां मत देखो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। और जब जानते हो विधाता का विधान है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है, तो तू उदास क्यों होता है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब अवतार नहीं बचे कर्म की मार से, इतिहास उठाओ, वेद शास्त्र उठाओ, पुराण उठाओ, अध्ययन करो। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद भरे पड़े हैं। कर्म की मार से अवतार नहीं बचे तो एक जीव की क्या हो सकती है हिमाकत। इसलिए आप समझ सकते हो, हमें तो ध्यान रखना है, हमारी लगन लगी है कि आम का पेड़ है और आम का फल खाना है, तो फिर पत्तों पर नजर डालने की जरूरत नहीं। आम का फल देखो और आम के फल का ही स्वाद लो, तो बात बनेगी। पत्ते, डाली, टहनी को देखते रहे तो आम का फल मिलने वाला नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आम का फल है, आपने देखा होगा, यही स्थिति महापुरुषों में आनी चाहिए। आम का फल जिस समय फूल बनता है, पेड़ पर फूल बना, फूल बन के वो फल में बदला। जब फल में बदला तो देखिए फूल से परिवर्तित हुआ और फल में बदल गया, फल से बढ़ना शुरू हुआ। तो आप देखिए वही फूल से फल, और फल ने विकास किया तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जब फल बढ़ा तो पहले टाइट था। मान लीजिए आम ही ले लें, कच्चा खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, मिठास नहीं होगा, खट्टा लगेगा, दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन वही आम का फल जब बढ़ा तो थोड़ा थोड़ा खट्टापन दूर हो गया, जिसे कहते हैं गांव देहात की भाषा में कि गद्दर है, गद्दर कहते हैं। तो जब गद्दर की स्थिति में पहुंचा तो कड़वापन कुछ समाप्त हो गया, खट्टा रहे और मीठा दोनों मिक्स हो गया, खट्टा मीठा। फिर फल पहुंचा तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में पहुंचा, जैसे ही पक गया तो जैसे ही फल के पास पहुंचे खुशबू आने लगी।
जब खुशबू आने लगी उसका रंग बदल गया, पहले हरा था, फिर कम हरा रह गया, फिर पूरा बदल गया, पीला हो गया, रंग बदल गया और मिठास आने लगा, खुशबू आने लगी मिठास की। जब खाया तो पूरा फल मीठा हो गया, आनंदित हो गए आम का फल खा के। इसी तरह फल में मिठास कब आया, फल ने आनंद कब दिया, फल खाके आनंदित कब हुए, जब वो तीसरी अवस्था में पहुंच गया। इसी तरह महापुरुष जब तीसरी अवस्था में पहुंच गया, फल की तरह जब वो पहुंचा, जब पक गया तो जिस तरह फल महकने लगा, इसी तरह जो गुणवान है, जिसके अंदर मानवता भाईचारा है, जिसके अंदर सगुण मौजूद है, वो पके हुए फल की तरह हो जाता है। फिर उसके नजदीक उठोगे बैठोगे तो रूहानियत की स्थिति मिलेगी, और जब भाषा सुनोगे कर्म देखोगे, आनंदित हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओगे। इसलिए जब फल जाके तीसरी अवस्था में मिठास को पैदा हुआ, इसी तरह व्यक्ति चलता रहेगा तो फिर वो भी मानवता की अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय बहन आशा देवी, निवासी ग्राम रातौर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। चेतावनी पूर्ण भजन के द्वारा साथ संगत को रसों में रसपान कराएं। बहन आशा देवी। प्यारी दुलारी साथ संगत के चरणों में प्रार्थना है, जो भी भाई बहन अनावश्यक रूप से इधर उधर घूम रहे खड़े हैं, आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग बैठने की कृपा करें, अनावश्यक रूप से खड़े न रहें। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अभी तो जगाया हरि ने फिर सो गया है, अभी तो जगाया हरि ने फिर सो गया है। तेरा वक्त होगा, तेरा वक्त होगा। दोनों हाथ लगाने की तालियों के साथ